कि क्या शिंदे वाकई करोड़पति हैं, बहुत पैसे वाले नेता हैं, या ये अभी भी एक सादगी से जीते हैं? जी, अब्जोपति है, अब्जोपति, अब्जोपति मतलब करोड़पति नहीं, खरबपति। अब्जोपति। और ठाना ही नहीं, मुंबई जैसे शहर में भी कहीं एकनाथ शिंदे के समर्थन के बैनर नजर आ रहे हैं और कहीं शिवसेना के समर्थन के बैनर नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे के पुत्र जो खुद खासदार हैं, उनके कार्यालय पर तोड़फोड़ भी। आदाब, इस वक्त मैं नेशनल हाईवे नंबर 3 पर खड़ा हूँ, मुंबई आगरा रोड। और मेरे ठीक पीछे ये चमचमाता थोड़ा सा अंधेरे में दिखाई दे रहा है, ये है ठाणे शहर। और ठाणे शहर के बाद मुंबई शहर। ठाणे महानगर पालिका में शिवसेना का कब्जा है और मुंबई महानगर पालिका में भी शिवसेना का ही कब्जा है। और यही कब्जा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी खटकता है, चुभता है। और फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति में जो चल रहा है, तकरीबन 40 विधायक महाराष्ट्र सरकार के इस वक्त सूरत होकर गुवाहाटी यानी आसाम पहुंच गए हैं। अपनी आर्थिक राजधानी ठाणे के आगे मुंबई है और मुंबई पर माफिया की नज़र, नेताओं की नज़र, देश के जितने नेता या जितनी पार्टियां हैं, सबकी नज़र मुंबई पर रहती है। और इसकी असल वजह यही है, मुंबई से किसी को प्यार नहीं है, किसी को मोहब्बत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा। क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी होने के नाते पूरी दुनिया में मशहूर है और ठाणे उसी से लगा हुआ है। बाजी तो पहले दिन से गड़बड़ा रही है। यदि बाजी गड़बड़ा नहीं रही होती तो सूरत से ही मुंबई आके बातचीत हो जाती थी। आए दिन भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सरकार को गिराने का प्रयास करते रहती है। इसके पहले भी प्रयास किया गया और अब दूसरा प्रयास आज तकरीबन 7वां दिन है और महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। महाराष्ट्र की सरकार महाविकास आघाड़ी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन 3 पार्टियों की यह सत्ता है। और इन्हीं तीनों पार्टियों को पटकने के लिए और ख़ासकर महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का अपना जो वर्चस्व है, उसे ख़त्म करने के लिए शिंदे सब जगह पे बैनर लग गए हैं। तो हम तो शिवसैनिक हैं, तो शिवसेना का किधर बैनर नहीं दिख रही है, इसलिए हम उद्धव साहब का बैनर लगाए हैं। एकनाथ शिंदे को आगे किया गया और एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र सरकार के तकरीबन, जब ये भागे थे तो कम थे, मगर फिलहाल 39 से 40 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ में मौजूद हैं और वो गुवाहाटी आसाम में मौजूद हैं और मौज मजे कर रहे हैं। और बड़ी बात ये है कि आसाम में बाढ़ आई हुई है। 5 स्टार होटल में आराम से डेरा डाले हुए हैं और महाराष्ट्र में मौसम गर्म है। महाराष्ट्र में ठाणे में भी, मुंबई में भी शिवसेना रास्ते पर धीरे धीरे उतरती जा रही है। और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के जो समर्थक हैं, वो भी मैदान में उतरते जा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एकनाथ शिंदे का जो सफ़र है, आनंद दिघे जो इनके गुरु थे और आनंद दिघे के गुरु बाला साहब ठाकरे थे, तो और यहीं से पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने राजनीति की शुरुआत की। उन्होंने स्वर्गीय आनंद दिघे को अपना गुरु माना और गुरु ने भी शिष्य को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। एकनाथ शिंदे ने जब आनंद दिघे जी का हाथ पकड़ा तो उस वक्त ये रिक्शा चलाते थे और उसके बाद आनंद दिघे के समर्थन से, उनके सहयोग से पहली बार ये नगर सेवक बने। नगर सेवक बनने के बाद एमएलए बने और एमएलए बनने के बाद अब मंत्री बने। तो मंत्री बनने के बाद इन्होंने शिवसेना को 2 टुकड़े में कर दिया। सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा
फिलहाल शिवसेना खतरे में है, वो एक अलग बात है, मगर ठाणे जिले के उस ठिकाने पर जहां कभी आनंद दिघे बैठकर गरीबों को, कमज़ोर लोगों को न्याय दिया करते थे, न्याय दिलाया करते थे, उस जगह पर फिलहाल एकनाथ शिंदे समर्थकों का कब्जा हो चुका है। की गई तो ये सब जो मामला है घुमाकर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। एकनाथ शिंदे ग्रुप जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर 15 दिन का समय दे दिया है। निलंबित करने का जो प्रस्ताव रखा था, जो आदेश जारी किया था, सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर उसे सामने किया गया, एक पिटीशन दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें शिवसेना के बहुत ही करीबी, उद्धव ठाकरे के बहुत ही करीबी संजय राउत को भी ईडी की नोटिस मिल चुकी है और कल यानी 28 तारीख को संजय राउत को ईडी के सामने हाजिर भी होना है। तो केंद्र सरकार कहीं ना कहीं ईडी का जो सहयोग लेकर राज्य सरकार को गिराने का काम कर रही है, जैसा कि इसके पहले मध्य प्रदेश में भी सरकार इन्होंने गिराया और कामयाब भी हुए। बहरहाल मेरे ठीक पीछे ये ठाणे महानगर पालिका और मुंबई महानगर पालिका दोनों शिवसेना के कब्जे में है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों पर कब्जा जमाने के लिए शिवसेना में जो फूट डालने का प्रयास कर रही है और साथ ही सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मुंबई करो को, ठाणे करो को जो इसका नतीजा मिलेगा अच्छा तो नज़र नहीं आ रहा है, मगर एंड टाइम पर एकनाथ शिंदे ग्रुप सामने आएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से आधे उद्धव सरकार की तरफ चले जाए और कुछ बीजेपी सरकार की तरफ भी चले जाएं, क्योंकि फडणवीस भी मेहनत कर रहे हैं, एकनाथ शिंदे भी मेहनत कर रहे हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी मेहनत कर रहे हैं। इन तीनों की मेहनत का चौथा मामला जो केंद्र सरकार का है ईडी का, तो ईडी से डराकर ये सरकार गिराने का जो प्रयास है तो कहीं ना कहीं आम इंसान को, आम लोगों को महंगा पड़ सकता है। मैं खान फखर आलम सलमान मेमन के साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार को भी आप इसी वीडियो में आगे देखेंगे, वो क्या कहते हैं। एकनाथ शिंदे फिलहाल खरबोपति है। ये बात अलग है कि सारी लॉजिस्टिक, सारा पैसा, होटल के बिल, सारा ये कौन कर रहा है, कौन कर रहा है? ईडी को जाना चाहिए। ईडी को वाकई देश सेवा करनी है तो कुछ नहीं करना है। ये जो 50 लोग बैठे हैं, उस 50 लोग में से 45 लोग ईडी के रडार पे है, जाके वहीं बात कर ले, इकट्ठा मिल जाएंगे।